तो राम राम सभी को मेरा। कैसे हो तुम लोग, बताना ज़रूर। तो आज की ये कहानी है एक अनाथ लड़के की जो कि पहले उसके फैमिली के साथ खुश था, लेकिन एक युद्ध के चलते उसने उसके मम्मी और पापा को खो दिया। यहाँ तक कि उसे उसके स्कूल से भी निकाल दिया गया क्योंकि वो मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि वो जन्म से ही उसके पास पतले और कमज़ोर माना भैंस थे और अब वो बस एक सफाई कर्मचारी था। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यार, हमारे हीरो का नाम है रूशेल रेमोंड और मैं उसे रूशेल या फिर हीरो बुलाऊंगा। तो क्योंकि हमारे हीरो के पास पैसे नहीं होते हैं तो वो ग्रेट म्यूज़ियम लोव्रियम सफाई का काम करने के लिए जाता है। वहाँ का इंस्ट्रक्टर उन्हें धमकी देता है कि किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। और उसी वक्त हमारा हीरो वहाँ फैंटास्टिकल स्पीसीज रूम के दरवाजे के आगे होता है और अचानक उसके माँ का दिया गया हुआ रिंग वाइब्रेट करने लगता है। तो इसके पीछे के कारण को जानने के लिए वो उस दरवाजे को खोल के अंदर चले जाता है और वहाँ वो एक ड्रैगन के स्केलेटन को देखता है और जो रिंग था वो और ज़्यादा वाइब्रेट करने लगता है। तो हमारा हीरो उसके बचपन की यादें को याद करता है। उसे एक छोटा सा रूम याद आता है जो कि उस स्केलेटन के पीछे था और प्रेजेंट के सीन में वो जल्दी जाग के वहाँ देखता है और वहाँ उसे एक एंशिएंट ड्रैगन का दिल रखा हुआ मिलता है। तो हमारा हीरो रूशेल वो रिंग को फिर पहन लेता है जिससे वो वाइब्रेशन रुक जाती है और अचानक ही लाइटनिंग होती है उससे। फिर वो एक अलग डायमेंशन में एक ड्रैगन को देखता है जो कि कह रहा होता है उससे कि माइथोलॉजी में तुम एक अद्भुत इंसान बनने के लायक हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। मतलब यार, ये हमारे हीरो की एक नई शुरुआत होती है। अचानक वो क्लास में खुद को सोया हुआ पाता है। जब उसके प्रोफेसर मार के उसे जगाते हैं तो तब वो रियलाइज करता है कि वो आखिर यहाँ कैसे पहुँचा। मतलब यार, वो अपने पास्ट में आ चुका होता है। उसके बाद उसके प्रोफेसर उसे क्लास से बाहर कर देते हैं और वो क्लास के बाहर आके वो उसके हाथ की तरफ देखता है क्योंकि अब वो रिंग उसके हाथों में नहीं थी। फिर उसी वक्त वो प्रोफेसर फिर आते हैं और उसे लंच के वक्त उसके ऑफिस में आने के लिए कहते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। उसी वक्त कुछ बुली हमारे हीरो के पीछे आ जाते हैं और उसे बाथरूम आने के लिए कहते हैं क्योंकि वहाँ बहुत सारी कैमरास थे, तो ये लोग यहाँ मार नहीं सकते थे। और उसी वक्त हमारे हीरो के आंखों के सामने एक सिस्टम अपीयर होता है और उसका पहला टास्क वो सिस्टम देता है कि उन बुली बच्चों को सबक सिखाओ, फिर कुछ तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये देख के हीरो कॉन्फ्यूज हो जाता है और फिर वो बाथरूम में आ चुका होता है। यहाँ ये लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं उसका और उसी वक्त एक बंदा उसे मुक्का मारने के लिए जाता है, पर हमारा हीरो उसे डॉज करके उसी पे ही मार देता है और वो फिर जल्दी आके उसके और एक साथी को मुक्के से हरा देता है और अब बस उनका लीडर बचा था। तो अब वो लीडर कुछ मैजिक आर्टिफैक्ट्स इस्तेमाल करता है और मुक्का मारने उसे जाता है, मगर हमारा हीरो उसके वार को अपने हाथों से ही रोक देता है और डायरेक्ट मरोड़ देता है। और वो बंदा हीरो को देख के पूरा पसीने से कांपने लगता है क्योंकि हीरो का चेहरा एक ड्रैगन की तरह दिख रहा था। अगले सीन में वो सभी को धूल चटा के वहाँ से जाके बाहर बैठ जाता है। वही फिर उसके सिस्टम से उसे एक रिवॉर्ड के तौर पे लोएस्ट ग्रेड मैजिक स्टोन मिलता है जो कि खाया जा सकता था। तो फिर उसका सिस्टम वो चीज़ को उसे खाने के लिए कहता है। तो रूशेल थोड़ा हेजिटेट होके खा लेता है। उस माना पत्थर से उसे कुछ माना मिलता है और यहाँ माना सर्किल बढ़ जाता है उसका। मतलब समझ जाओ, कुछ लेवल अप जैसा है। फिर वो मोटिवेट होके उसके प्रोफेसर के ऑफिस में आता है और वो प्रोफेसर का नाम होता है हार्वर्ड, जो कि एक अच्छे इंसान होते हैं। फिर वो कुछ पनिशमेंट देते हैं क्लास के वक्त सोने के कारण। वो एक बुक देख के पेज 62 से 74 तक एक एनालिटिकल रिपोर्ट लिखने के लिए कहते हैं। फिर उसके सिस्टम से ये मिशन भी मिल जाता है कि उसे वो एनालिटिकल रिपोर्ट ख़त्म करनी है। तो रूशेल थैंक यू कहता है और शाम तक वो रिपोर्ट लिखता है। फिर क्योंकि उसके पिछले ज़िंदगी में माना ना होने के कारण वो बस थ्योरी में बहुत अच्छा था और यही चीज़ अभी काम आ रही थी।
फिर वो ख़त्म होने के बाद हमें माना वैन का मतलब समझाया जाता है कि एक वैन जिसमें माना सर्कुलेट होता है और वो सांस लेने से एब्जॉर्ब होता है और दिल में इकट्ठा होता है। फिर हमें एक पास्ट दिखाया जाता है कि जब रूशेल एक मॉन्स्टर से लड़ रहा था तो वो गलती से एक हिस्टोरिक जगह पहुंच गया था और वहां उसे 2 बुक्स मिले थे। एक का नाम था ओवरवेन और दूसरे का विज़र्ड बॉडी। तो जो ओवरवेन बुक थी उसमें ये लिखा था कि फिजिकल बॉडी को ट्रेन कैसे करें और माना वैन को कैसे बड़ा बनाए, और विज़र्ड बॉडी बुक में ये लिखा हुआ था कि कैसे माना वैन को मसल्स टिश्यू के साथ बढ़ाते हैं। मतलब दूसरे शब्दों में, जितना तुम्हारा शरीर ताकतवर होगा उतना तुम्हारा माना वैन्स भी ताकतवर होगा। और फिर उसे उसके सिस्टम से एक मिशन मिला होता है कि उसे 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, पर वो बस 50 मीटर ही बस दौड़ के थक चुका होता है और वो बहुत कष्ट करके वो मिशन रात तक पूरा कंप्लीट कर देता है और वो सिस्टम का भी मिशन कंप्लीट होता है। फिर वो प्रोफेसर लोगों के लाइब्रेरी इस्तेमाल करने के लिए पूछता है वो, क्योंकि अब वो स्टूडेंट लाइब्रेरी के सारे बुक को पढ़ चुका होता है। तो वो प्रोफेसर भी उसे टेस्ट करते हुए उसे बहुत सारे काम देते हैं ताकि उसकी काबिलियत को जान सके। फिर अगले सीन में हमारा हीरो ट्रेनिंग कर रहा होता है और वहाँ उस बंदे का भाई आ जाता है जिससे रूशेल बाथरूम में धोया होता है और उसका नाम एंटोन फ्रेडरिक होता है। और वो हमारे हीरो को चिढ़ा के वहाँ से चले जाता है और उसे देख के हमारा हीरो याद करता है कि वो पिछले ज़िंदगी में प्रैक्टिकल मैजिक कॉम्बैट स्टडी में हमेशा उससे हारता था और वही उसे एक और मिशन मिल जाता है कि उसे सेकंड सर्किल जाना चाहिए, मतलब कुछ सेकंड लेवल जैसा। अब वो बहुत मेहनत करता है और फिर वो अपना बहुत सारा काम और मिशंस को ख़त्म करके उसे बहुत सारे माना स्टोन मिल चुके होते हैं। तो अब वो सभी को खा जाता है और उसके बाद उसका शरीर पूरा चमकने लगता है, जैसे मानो उसका शरीर पूरा जल रहा हो। तो वो किसी तरह अपने पक्के माइंडसेट के साथ सेकंड लेवल या फिर सेकंड सर्किल तक पहुंच जाता है। फिर अगले सीन में उसके प्रोफेसर तारीफ करते हैं उसकी कि वो सभी काम को खत्म किया और अब वो कुछ सवाल पूछने वाले होते हैं और वो पूछते हैं कि मुझे बताओ कि 4 चीज़ें जो कि मैजिक को बनाते हैं उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है। और वो प्रोफेसर सोचते हैं कि ये बहुत हार्ड क्वेश्चन होगा क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर कोई स्टूडेंट नहीं दे पाया था और अलग क्वेश्चन पूछने वाले होते हैं, पर रूशेल को उसका जवाब पता होता है। और ये सुन के वो प्रोफेसर शॉक हो जाते हैं और रूशेल उसका जवाब देता है कि वो चीज़ है मेंटल इमेज, क्योंकि जादू उसे कहते हैं जो माना की मदद से असली दुनिया में कोई चीज़ मैनिफेस्ट की जाती है। फिर हमें वो 4 चीज़ें बताई जाती है और वो है एसिमिलेशन, जहाँ तुम प्राकृतिक घटनाओं के नियम सीखते हो। फिर मेंटल इमेज, जहाँ तुम जो सीखे थे उसे अपने दिमाग में विजुअलाइज करना होता है। फिर आता है कंस्ट्रक्शन, जहाँ फॉर्मूलाज को सही ढंग से लगा के उन इमेजेस को मैनिफेस्ट की जाती है। और आखिर में मैनिफेस्टेशन, जहाँ उन फॉर्मूलों से जादू असली दुनिया में आता है। एसिमिलेशन, कंस्ट्रक्शन और मैनिफेस्टेशन पढ़ाई से जानी जा सकती है, पर विजुअलाइजेशन में तुम्हें एक सोच और एक कठोर माइंडसेट चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और वो प्रोफेसर ये आंसर सुन के शौक होके उसे उस बड़ी लाइब्रेरी जाने के लिए अलाउ कर देते हैं। अगले सीन में वो उस लाइब्रेरी में उसके काम की बुक ढूंढ रहा होता है। फिर वो बुक्स ढूंढ के पढ़ रहा होता है और उसी वक्त उसके आगे एक लेडी आ जाती है और हमें बताया जाता है कि उनका नाम दारिया स्नो वाइट है, जो कि फ्लेम टावर की मास्टर होती हैं और वो 8th सर्किल में है, जहां बहुत सारे लोग उस लेवल तक जाने में नाकाम हो जाते हैं। फिर वो लेडी के आगे हमारा रूशेल खुद को इंट्रोड्यूस करता है और खुशी से वो लेडी उसे एक लॉलीपॉप देती है और फिर वो बताता है कि प्रोफेसर हॉवर्ड ने उसे आने की यहाँ परमिशन दी है। तो फिर वो लेडी रूशेल को देख के एक्साइटेड होते हैं कि एक बच्चा पूरे एक्सट्रीमली प्योर माना के साथ, और ये बहुत रेयर है, और वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में वो उस लाइब्रेरी में अपना काम खत्म करके वहाँ से आ जाता है और फिर हमें प्रैक्टिकल मैजिक बैटल स्टडीज होते हुए दिखता है, जहाँ प्रोफेसर किसी एक वीक स्टूडेंट का नाम लेंगे और वो स्टूडेंट स्टेज पे आके किसी भी स्टूडेंट को चैलेंज कर सकता है
और अगर वो हारा तो उसके विरोधी को किसी भी स्टूडेंट के साथ लड़ने का मौका दिया जाएगा। तो स्टूडेंट सारे सोच रहे होते हैं कि हमेशा की तरह प्रोफेसर रूशेल को ही बुलाएंगे क्योंकि वो बहुत कमज़ोर है, और वो प्रोफेसर इस बार किसी और को बुलाते हैं। ये और कोई नहीं बल्कि एंथन फ्रेडरिक होता है, जो कि पहले हमारे हीरो को चिढ़ाया हुआ था, और वो वहाँ पे आके पहले रूशेल को ही बुलाता है। दूसरी ओर मिस्टर हॉवर्ड और फ्लेम टावर की मास्टर बात कर रहे होते हैं। फिर फ्लेम टावर की मास्टर पूछती हैं कि तुमने रूशेल को वो लाइब्रेरी जाने के लिए परमिशन दी है ना? तो वो प्रोफेसर घबरा के पूछते हैं कि कहीं उसने कोई गलती तो नहीं की। तो फिर दारिया कहती हैं कि नहीं, ये बस इसलिए क्योंकि वो बहुत रेयर है और वो अपने सेकंड सर्किल तक भी पहुंच चुका है। तो हॉवर्ड ये सुन के पूरा ही शॉक हो जाते हैं। फिर उसी दौरान रूशेल और एंथन का मैच दिखाया जाता है और उनका मैच अभी स्टार्ट हो जाता है। पहले एंथन लेवल 2 फ्लेम थ्रू इस्तेमाल करता है, तो उस वार को रूशेल अपने शील्ड से ब्लॉक कर देता है। तो ये देख के ये प्रोफेसर थोड़ा घबरा जाते हैं। फिर जब एंथन का जादू जब कमजोर पड़ने लगता है तभी रूशेल लेवल 2 फायर एरो फेंक देता है, पर वो भी अपना शील्ड लगा चुका होता है। फिर हमारा हीरो लगातार फायर मैजिक करने लगता है क्योंकि उसकी कास्टिंग स्पीड बहुत ज्यादा होती है। फिर एंथन फायर प्रोटेक्शन बैरियर भी लगा देता है और तभी हमारा हीरो खुश होके डायरेक्ट लेवल 2 विंड एरो पूरा छोड़ देता है उस पे। तो ये देख के सभी लोग शॉक हो चुके होते हैं और खासकर ये प्रोफेसर, और फिर उनके पीछे मिस्टर हॉवर्ड आके देख रहे होते हैं। फिर तभी रूशेल तेजी से आके मुक्कों से उसे धोने लगता है और वो इतना ज़्यादा पेन देता है कि एंथन की हालत टाइट हो चुकी होती है। और ये देख के स्टूडेंट्स और टीचर्स पूरा ही शॉक हो चुके होते हैं और फिर अनाउंस होता है कि रूशेल विजेता है। पर कहानी यही ख़त्म नहीं हुई। रूशेल फिर और भी स्टूडेंट को चैलेंज करने लगता है, तो ये सुन के स्टूडेंट्स का चेहरा देखने लायक होता है। फिर अगले सीन में मिस्टर हॉवर्ड बताते हैं कि उसने कॉन्टिन्यूसली 14 मैचेस खेले और सभी जीत गया और मन में उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमारे हीरो को सिस्टम की तरफ से एक मैप मिलता है रिवॉर्ड के तौर पे, और एडवाइस देता है कि उस मैप को फॉलो करने से पहले तुम्हें थर्ड सर्किल पे पहुंचना पड़ेगा। फिर वो कॉन्फ्यूज हो जाता है कि आखिर ये कौन सी जगह होगी। तो फिर वो लाइब्रेरी की सारी बुक पे खोजता है, पर किसी में भी उस जगह का पता नहीं होता है। इसीलिए वो सोचते सोचते टहल रहा होता है और उसी वक्त मिस्टर हॉवर्ड उसे अपने साथ उनके ऑफिस बुलाते हैं। उनके ऑफिस में वो पूछते हैं उसे कि कहीं उसका कोई समर वेकेशन में कहीं जाने का प्लान तो नहीं है, और ये इसलिए पूछ रहे होते हैं ताकि वो उनकी रिसर्च प्रोजेक्ट में मदद कर सके, और वो कुछ बुक्स उसे दे देते हैं। तो फिर रूशेल शॉक होकर उस बुक को देखता है और वो फिर प्रोफेसर हॉवर्ड को मना करता है कि उसका कोई समर वेकेशन प्लान है और उसे उस बुक में लिखी जगह में जाना है, और वो जगह होती है मालदीव। अगले सीन में वो उस जगह जा रहा होता है और उसी वक्त वो माना स्टोन निकाल के खाता है और ध्यान लगाता है। फिर वो मालदीव पहुंच चुका होता है। फिर ड्राइवर उसके पास आते हैं पर वो बहुत शौक हो जाते हैं। फिर कुछ देर बाद हमारा हीरो खाना खा रहा होता है और वो हमें बताता है कि थर्ड सर्किल तक वो पहुंचते पहुंचते बेहोश हो गया था और वो ड्राइवर उसकी मदद किया। पर अच्छी बात यह है कि रूशेल अब थर्ड सर्किल तक पहुंच चुका है। फिर वो एक माउंटेन एक्सप्लोर टूर पे वो जाता है, पर वो आधे रास्ते तक जाके वो फिर अकेले जाने लगता है और वो फाइनली एक वाटरफॉल के पास आ जाता है। फिर उस मैप से कुछ चमकदार लाइट बनती है उसे गाइड करने के लिए, और वो लाइट उस वाटरफॉल के पीछे चली जाती है। तो हमारा हीरो भी विंड एरो फेंक के उसके अंदर चला जाता है और वो वहाँ पे कुछ पिलर और एक दरवाज़ा पाता है। फिर अचानक उसके पीछे कुछ आता है जिससे रूशेल पूरा घबरा जाता है। वो चीज़ और कोई नहीं, एक खतरनाक कोमोडो लिजर्ड होता है और वो डायरेक्ट रूशेल पे हमला कर देता है। तो फिर हमारा हीरो भी डॉज करके हमला उस पे कर देता है
और जल्दी से उस दरवाजे तक पहुंचता है, पर उसे वो सैनिक रोक लेते हैं और पीछे फिर से वो कोमोडो लिजर्ड आ जाता है। तो हमारा हीरो भी गुस्से में अपने माना को बढ़ाने लगता है और उसी माना को वो दरवाजा थोड़ा एब्जॉर्ब करता है और फिर वो लिजर्ड हमारे हीरो के सामने रुक के झुक जाता है और उसी वक्त वो दरवाजा उसे उसके अंदर टेलीपोर्ट कर देता है। वहाँ पे उसे कुछ गोलेम के स्टैच्यू मिलते हैं और एक ड्रैगन का सिंग भी दिख जाता है। उसी वक्त उसे अपने सिस्टम से एक मिशन मिलता है कि अपने फायर मैजिक से इन आइस गोलेम को हराने का, और तभी वो गोलेम हिलने लगते हैं। तो अब हीरो तैयार होके उसके फायर मैजिक से हमला करने लगता है, पर उसका हमला बहुत कमज़ोर होता है। तो अब वो उन सभी गोलेम को डॉज करने लगता है और डॉज करते करते किसी दीवार के पास आ चुका होता है। तो अब हमारा हीरो गुस्से में लेवल 2 फायर मैजिक इस्तेमाल कर देता है और लकीली एक को हरा भी देता है, पर बस ऐसा चलता रहा तो उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। तो वो उन गोलेम से थोड़ा दूर आके उसके हमले को कंप्रेस करने लगता है और उसी वक्त एक गोलेम हमला कर रहा होता है और डायरेक्ट हमारा हीरो अपने हमले को कंप्रेस करके हमला कर देता है और अब हमारा हीरो डायरेक्ट उसके ड्रैगन बॉडी में होता है और अब हमारा हीरो जल्दी जाके सभी को पूरा खत्म करने लगता है और बस कुछ 4 ही बचे थे। आखिर में एक आखिरी वाला गोलेम बचा था, पर हमारे हीरो की ताकत पूरी खत्म होने वाली होती है। तो अब वो आखिरी कोशिश करता है कि उस आखिरी गोलेम को वो एक हमले में खत्म कर दे और उसकी सारी शक्ति लगा के एक फायर एरो उस आखिरी गोलेम की तरफ फेंक देता है और वो जगह उस हमले से पूरा धुआं हो चुका होता है और हमें पता चलता है कि हमारा हीरो उस गोलेम को हरा चुका है और अब वो बहुत थक के गिर जाता है। तो हाँ यार, तुम्हें ये नई सीरीज़ कैसी लगी प्लीज़ बताना ज़रूर, और हाँ कमेंट कर देना कि तुम्हें अगला एपिसोड इस पे चाहिए या फिर नहीं। और अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है इस पे तो मैं ज़रूर नेक्स्ट एपिसोड ले आऊँगा। तो मिलता है यार अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, राम राम।